नमस्कार दोस्तों, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ भगवती सक्सेना और आपको सुना रही हूँ आज नंदन पत्रिका सितंबर 1991 की लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है अनोखा कलाकार और लेखिका हैं चित्रा गर्ग। अब सुनिए। नाइजीरिया में थॉमसन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका यश दूर दूर तक फैला था। राजा के महल के पिछवाड़े एक बहुत बड़ा पुराना सूखा वृक्ष था। राजा उसे कटवाने के अनेक प्रयत्न कर चुका था, पर पेड़ ऐसा था कि कटने का नाम ही नहीं लेता था। आखिर राजा ने घोषणा करा दी, जो भी व्यक्ति उस पेड़ को काटेगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। अनेक व्यक्ति तेज कुल्हाड़े आरी आदि लेकर पेड़ काटने आए। वे खूब मेहनत करके पेड़ काटते। पेड़ थोड़ा सा कट जाता, पर बीच में जब थकान दूर करने के लिए आराम करने जाते तो पेड़ फिर से ज्यों का त्यों हो जाता। आखिर उन्हें हार माननी पड़ती। नाइजीरिया में ही लुई नाम का एक दुबला पतला गरीब लकड़हारा रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके साथ उसकी पत्नी भी लकड़ी कटवाने में मदद करती थी। उन दोनों ने भी अपनी किस्मत आजमाने की सोची और राजमहल के पिछवाड़े का पेड़ काटने पहुंच गए। राजा ने कहा, तुम बहुत दुबले पतले हो, इतना बड़ा पेड़ नहीं काट सकोगे। बहुत बड़े बड़े पहलवान अपना भाग्य आजमा कर लौट गए, पर लुई ने राजा से प्रार्थना की, उसे भी पेड़ काटने की अनुमति दी जाए। लुई पेड़ काटने लगा। कई घंटे की मेहनत के बाद वो बहुत थोड़ा पेड़ काट पाया। तभी वह भी औरों की भांति आराम करने लगा। तब तक पेड़ फिर पहले की तरह हो गया था। 2 बार ऐसा ही हुआ, लेकिन लुई ने हिम्मत नहीं हारी। उसे एक तरकीब सूझ गई। उसने फिर कई घंटे मेहनत के बाद पेड़ काटा। जब थक गया तो उसने पत्नी से पेड़ काटने को कहा। अब जैन पेड़ काटने लगी। जैन के थकने पर लुई ने पेड़ काटना शुरू कर दिया। इस प्रकार दिन रात लगातार पेड़ काटने से 4 दिन में पेड़ कट गया। ज्यों ही पेड़ कटकर गिरा, वन देवी प्रकट हुई। बोली, तुम सचमुच मेहनती हो, चाहो तो एक वरदान मांग लो। गरीब लुई की समझ में नहीं आया कि वो वन देवी से क्या मांगे। वो बोला, मैं इस पेड़ से जो भी सुंदर वस्तु बनाना चाहूं तुरंत बन जाए। वन देवी बोली, ऐसा ही होगा। तुम इस पेड़ की लकड़ी से जो भी बनाओगे वो कला का अद्वितीय नमूना होगा। कहकर वन देवी अदृश्य हो गई। उधर महल में शोर मच गया कि वृक्ष कट गया। राजा के सिपाही दौड़े आए। आदर पूर्वक लुई व जैन को राजमहल में ले गए। राजा ने लुई को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने का आदेश दिया। लुई बोला, आपसे निवेदन है कि मेरे स्वर्ण मुद्राएं देने के स्थान पर आप मुझे ये पेड़ दे दे और मेरे घर पहुंचवा दे। सारे दरबारी लुई की बात सुनकर हंसने लगे, परंतु राजा ने लुई की प्रार्थना स्वीकार कर कटा हुआ पेड़ लुई के घर पहुंचा दिया। लुई ने अब
सुंदर पलंग बनाना शुरू किया। वन देवी के वरदान के कारण कुछ घंटे नहीं, अत्यंत सुंदर पलंग बन गया। फिर उसने एक बड़ी कुर्सी बनाई जो अद्भुत थी। जब वह इन चीजों को बेचने चला तो देखने वालों की भीड़ लग गई। हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा बोली लगाने लगा। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंची। राजा और रानी ने पलंग व कुर्सी देखने को राज दरबार में मंगाए, तो लुई मना नहीं कर सका। रानी ने पलंग देखते ही मुंह मांगा दाम देने को कहा, परंतु लुई कुछ न बोला। लुई की बनाई कुर्सी किसी परी लोक के सिंहासन पे कम नहीं लगती थी। राजा वो भी लेने को तैयार हो गया। राजा ने लुई को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा की। साथ ही उसे राज दरबार का मुख्य कारीगर भी नियुक्त कर लिया। अभी आप सुन रहे थे भगवती सक्सेना की आवाज में अनोखा कलाकार कहानी, जिसको चित्रा गर्ग जी ने लिखा था। यह है फलक की कहानी, किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।